सिद्ध पुरुष किसे कहते हैं और उसकी पहचान क्या है? आज भी दो सब्जेक्ट आपके हैं, ये दो क्वेश्चनों का आंसर दूंगा आपको। सिद्ध का मतलब होता किसी चीज की प्राप्ति कर लेना, आपका जो मकसद था उसे प्राप्त करना। तो एक तो संसार में लोग होते हैं अपने सपनों को पूरा करना, उन्होंने एक ड्रीम्स बनाया अपना, उसको उन्होंने पूर्ति की, तो वो भी तो सिद्धि प्राप्ति है ना। तो सिद्धि प्राप्ति की तो, लेकिन ये जो सिद्धि लोग होते हैं ये एक सामान्य व्यक्ति होते हैं हमारे तुम्हारी तरह। मैं अध्यात्म की बात करता हूँ। वो सिद्ध पुरुष जो दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं अपने तप के द्वारा, उस परम पिता परमात्मा की अनुभूति कर लेते हैं या उसके सानिध्य में पहुंचते हैं, उसको हम सिद्ध पुरुष कहते हैं। वास्तव में वही सिद्ध पुरुष होता है। उसने ऐसी चीजों को सिद्ध कर रखा है जो संसार के कल्याणार्थ के लिए है, वो सिद्ध पुरुष कहलाता है। तो उसका आचरण कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका रहन सहन कैसा होता है, उसका खान पीन कैसा होता है, उसकी अवस्थाएं क्या होती है, वो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो सिद्ध पुरुष होता, सबसे पहले तो आपको बता दूं, सिद्ध पुरुष जो होता है वो इतना साधारण और इतना सिंपल होता है, अद्भुत होता है। वो साधारण दिखने में, वो साधारण होते हुए भी असाधारण पुरुष होता है, लेकिन आपको दिखने में असाधारण ही दिखता है। आप उसे एक नॉर्मल व्यक्ति ही समझेंगे, कभी आपकी नजर नहीं जाएगी, वो इतना सरल होगा। वेशभूषा उसके सामान्य होते हैं, उसे वस्त्रों में पहनने में कोई रुचि नहीं होती है। उसका अच्छा बुरा गंदा फटा पुराना जैसा भी वस्त्र वो पहन लेता है, उसे सिर्फ तन ढकना है, यहीं तक सीमित है। वो सिद्ध पुरुष चुप और गुप्त रहता है, कम भाषी होता है, कम बोलने वाला होता है। जरूरत होगी उतना ही बोलेगा, बाकी टाइम वो चुपचाप रहता है। उसकी शरणागत में अगर कोई भी आता है तो उसका कार्य, वो उनकी कई क्रियाएं होती कल्याण करने की, वो निश्चित रूप से कल्याण करता है, क्योंकि वो बैठा ही परमार्थ के लिए। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, परमार्थ, परमार्थ और परमार्थ। तो जिस व्यक्ति का भी वो कल्याण करता है वो उसे पता नहीं होने देता है, गुप्त रूप से करता है। जो भी कल्याण करता है संसार में, जितने भी कल्याण के कार्य करता है, वो सब गुप्त रूप से करता है। उसकी क्रियाओं को आप कभी भी पता नहीं कर सकते कि वो किस वक्त क्या करता है, परंतु आपको देखने में सामान्य और बैठा हुआ दिखेगा। आपको लगेगा जैसे व्यक्ति बहुत ही सरल और सीधा है, परंतु वो अंदर से बहुत ही असामान्य होता है। ऐसे व्यक्ति जब कोई भी संकल्प करते वो निश्चित रूप से पूर्ण होता है। उसके आशीर्वाद देने मात्र से वो आपका कल्याण होना ही होना है, निश्चित रूप कार्य को पूर्ण होना है। ये सिद्ध पुरुष की पहचान होती है। उसके कहे गए वचन सदा पूर्ण होते हैं। वो आपके बारे में सुते से जान सकता है, आपके बगैर बताए भी वो जान सकता है, क्योंकि सिद्ध पुरुष के पास ज्यादातर दिव्य दृष्टियां होती हैं। उसे ये भी पता होता है कि मेरे पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस वक्त उसे कौन याद कर रहा है, किसने मेरे बारे में क्या कहा है, कौन किस स्थिति में जा रहा है। उन लोगों के बारे में जान जाता है वो जहाँ दृष्टि डालता है या जिसके इर्द गिर्द उससे जो लोग जुड़े हुए हैं, और उसे कोई दिल से याद करता है, उससे कोई जुड़ा हुआ है, तो वो उसे जान लेता है किस अवस्था में याद कर रहा है। मतलब एक स्थान से बैठ करके वो कई स्थानों पर एक साथ देख सकता है। वो अपनी चेतना से अलग अलग रूपों में भी लोगों को उस स्थान पर दर्शन दे सकता है। ये एक सिद्ध पुरुष की पहचान है। अगर 100 लोग एक साथ याद करें और 100 रूपों में 100 लोग भी तत्क्षण अगर उसे देखने की इच्छा रखते हैं, तो वो एक क्षण में एक ही स्थान से 100 लोगों को 100 रूप बना करके अपने दर्शन दे सकता है। ये कला होती है सिद्ध पुरुष के पास। सिद्ध पुरुष का भोजन एकदम सात्विक साधारण होता है। पहली बात तो ये, जो सिद्ध पुरुष होते हैं उन्हें भोजन में कोई भी स्वाद की रुचि नहीं होती है। उन्हें जैसा भी भोजन मिल जाए, उनके भोजन का मात्र सिर्फ ये होता है कि हमारा शरीर जीवित रहे और शरीर हमारा पोषित रहे,
और ये सुरक्षित रहे। तो इस शरीर की व्यवस्था को चलाने के लिए भोजन को इस्तेमाल करते हैं। वो चाहे रूखा सूखा जैसा भी हो, वो उससे खा करके अपना पेट भर लेते हैं और आनंदित होते हो, सुखी रहते हैं। सिद्ध पुरुष हमेशा आंतरिक रूप से खुश और मस्त मिलेगा। उसकी जो भी मुद्राएं हैं वो हमेशा हंसमुख होंगी। वो कभी चिंतित और परेशान नहीं दिखेगा, वो विचलित नहीं होगा। उसके चित्त में, उसके वातावरण में, उसके माहौल में, उसके व्यवहार में, उसके चाल चलन में एक मधुरता, एक मधुरता, एक नम्रता दिखती है। उसकी जो सारी इंद्रियां हैं ना, वो अपने बस में रखता है। उसकी कोई भी इंद्री किसी कार्य के लिए लालच नहीं होती। समाज में उसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। उसे रुपए, पैसे, धन, दौलत, इन सब चीज़ों की कोई रुचि नहीं होती। कोई अनुयायी आकर के उसकी व्यवस्था बना के रख दे या कोई कर दे तो अलग बात है, नहीं तो उनकी अपनी कोई व्यवस्थाएं भी नहीं होती। उन्हें कोई अगर सम्मान देता है तो वो सम्मान को हंस के स्वीकार खुद को नहीं करते, वो उस सम्मान को परमात्मा को समर्पित कर देते और आपको बदले में कुछ कहते भी नहीं है। वो आप उनके लिए कितनी भी सेवा कर दो, वो आपसे दुखी नहीं, आपसे सुखी नहीं होते, आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। आप उन्हें कितना भी कष्ट दे दो तो आपसे वो दुखी भी नहीं होते, आपसे गुस्सा भी नहीं होते। ये सिद्ध पुरुष की पहचान है। ना तो क्रोध उन्हें सता सकता है, ना ही खुशी उन्हें सता सकती है। वैसे क्रोध से ज्यादा खुशी घातक होती है। जब मनुष्य की कोई तारीफ कर दे तो उसकी बुद्धि काम करना बंद हो जाती, उस पर खुद पे संयम नहीं होता है। तो सिद्ध पुरुष पे ये सब चीजों से परे होता है। इंद्रियों के सुख से, भोग से सबसे परे होता है। संसार की में उसकी कोई रुचि नहीं होता है। रहता संसार में, संसार को ही जीता है, सामान्य जीता है, लेकिन संसार में उसे कोई रुचि नहीं होती, कोई अपनी आवश्यकता नहीं होती। वो उतना ही वस्तुओं का उपयोग करता है जितनी उसकी बेसिक जरूरत है और गुप्त रहता है और नित्य क्षण परमात्मा में उसकी लगन रहती है और परमात्मा में ही स्थिर रहती है उसकी वृत्ति। वो संसार में रह करके संसार का कार्य करते हुए उसकी वृत्ति हमेशा परमात्मा में लगी रहती है और वो सदा परमार्थ का ही कार्य करता है। जिस कार्य को करता है वो परमात्मा का आदेश मान के करता है। दरअसल में कहा जाए तो एक जो सिद्ध पुरुष होता है वो परमात्मा का दूत होता है, क्योंकि उसने अपनी साधना से उस परमात्मा में खुद को लय किया है, परमात्मा के अनुकूल बनाया है। उसने संसार की वो सारी चीजें त्याग दी जिन चीजों से परमात्मा नहीं मिलता है या परमात्मा और उसके बीच में थी, उन सबको हटा दिया। तो वो एक तरह से परमात्मा का दूत हुआ। वो समाज में केवल और केवल कल्याणार्थ ही कार्य करता है। वो स्वयं के लिए सोच भी नहीं सकता है, ना ही स्वयं के लिए कोई कार्य करता है। उसके स्वयं के कार्य उनके ही अनुयायी, उनको ही मानने वाले कोई व्यक्ति उसके लिए कोई व्यवस्था या उसका कार्य कर दे तो कर दे। वो अपने लिए कभी संकल्प नहीं करता है, वो दूसरों के लिए संकल्प करता है, दूसरों के कल्याण के लिए संकल्प करता है। वो सदा शांत चित्त रहता है, वो दूसरों से भिन्न रहता है। वो शोर शराबे से, अन्यायी लोगों से, अत्याचारियों से, व्यभिचारियों से, इनसे कभी संगत नहीं करता है, इन सब से अलग रहता है और शांत रहता है। वो समाज में भी है, समाज के बाहर भी हैं, समाज के जो अंदर में भी है, वो गुप्त रहते हैं, शांत रहते हैं और चुपचाप अपना कार्य करते रहते हैं। आपकी पीड़ा को वो देख लेंगे तो आपकी पीड़ा को ठीक कर देंगे, लेकिन आपको नहीं बताएंगे, आपके पूछने पर भी मना कर देंगे। ये सिद्ध पुरुष होते हैं, वो अपनी रूहों से काम करते हैं। आप सूक्ष्म में भी आपको उनके दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी रूह सिद्ध होती है। ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं, वो स्वप्न में भी आपको दर्शन देंगे। पुरुष होते हैं।
उनकी कोई वेशभूषा नहीं होती है, वो जरूरी नहीं कपड़े रंग के घूमे, वो आपसे कभी पैसे भी नहीं मांगते। कोई ज़्यादा धन इकट्ठा करके चला जाता है तो उस धन को और उस स्थान को वो छोड़ के चला जाता है। उस जिस स्थान पे वो रहता है उस स्थान पे अगर उसे ज़्यादा मान और सम्मान मिलने लगा तो वो उस स्थान को ही छोड़ के चला जाता है। वो अपनी कोई व्यवस्था बना के रखता ही नहीं है, क्यों? उसे संसार से कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। वो केवल और केवल परमात्मा पर ही डिपेंड होते हैं। उन्हें केवल और केवल परमात्मा से ही आस होती, उन्हीं पे डिपेंड होके रहते हैं। संसार पे किसी चीज का उन पे कोई लालच या प्रवृत्ति नहीं होती है। तो सिद्ध पुरुष निराले होते, वो गुप्त रहते, आप नहीं ढूंढ सकते उनको। हाँ, समाज के अंदर हैं और समाज का नित्य कार्य करते हैं। सिद्ध पुरुष अगर नहीं हो, महापुरुष इस धरती पे ना हो, हंस परमहंस ये संतों की उपाधियां हैं, ये अगर पुरुष नहीं हो धरती पे तो इस धरती की व्यवस्था में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। वो हैं, लेकिन जो वास्तव में हैं वो बहुत गुप्त हैं, नहीं मिलते हैं। वे उन्हीं को मिलते हैं जिनके जो संस्कार कटते हैं या अनुभव लगता है तो वो स्वतः से पहुंच जाते हैं कि जी बताइए, और सरलता से जाएंगे। हो सकता है आपके घर की एक रोटी खा करके चले आएंगे और उसी में तुम्हारे घर का कल्याण करके चले आएंगे। ये सिद्ध पुरुष की पहचान है। कुछ लोग कहते हैं सिद्ध पुरुष के चेहरे पे आभा बहुत आ जाती है। अरे आभा तो उनके भी आ जाती है, मस्त मलाई खाते हैं, बाबा बन के घूम रहे, वो रबड़ी चाट रहे, मोटे हो रहे, तो चेहरे पे तो लालामी आएगी ना, चमक आएगी ना। तो बहुत से लोग यही समझते सिद्ध पुरुष है। अरे ये सब नहीं होता है। सिद्ध पुरुष की पहचान बता देता हूं, आपको कुछ नहीं आता है। आप मान लीजिए हमें आंख से भी कुछ नहीं दिखता, मेरे आंख भी नहीं है, मेरी आंख भी नहीं है, मैं अंधा हूं, फिर भी मैं कैसे पहचान करूँगा? सिद्ध पुरुष के पास जब भी आप बैठेंगे, आपके सानिध्य में होगा, तो आपको सहज में ही आपके सारे कष्ट कट जाएंगे। जितनी देर आपके पास वो बैठेगा उतनी देर आपको शांति और सुकून का अनुभव होगा, आपको आनंद का अनुभव होगा। आपका तनाव, आपकी चिंता, आपका सारा कष्ट क्षण मात्र में उसके सानिध्य में आने मात्र से ही समाप्त हो जाता है और आपका चित्त एकदम शांत हो जाएगा। आपकी बेचैनी, व्याकुलता तत्क्षण समाप्त हो जाती है सिद्ध पुरुष के सानिध्य में, उसके बगल में सम्मुख बैठने मात्र से। क्योंकि उसका ऑरा जो होता है ना, वो बहुत ऊंचा होता है। ये सिद्ध पुरुष होते हैं, ऐसे निराले होते हैं सिद्ध पुरुष। गुरुदेव दयालु, गुरुदेव दयालु, गुरुदेव दयालु। सिद्ध पुरुष कभी भ्रमित करने की बात नहीं करता। सिद्ध पुरुष कभी चपलता की बात नहीं करता है। सिद्ध पुरुष बहुत कम बोलता है। सिद्ध पुरुष हमेशा मृदुभाषी मिलेगा। सिद्ध पुरुष किसी भी सामाजिक, आर्थिक या किसी तरह की रूल रेगुलेशन को, मान्यताओं को, फॉर्मेलिटियों को बिल्कुल नहीं मानता है। वो इनके परे होता है। वो किसी संबंध को स्वीकार नहीं करता। वो संसार के जितने भी संबंध होते हैं उन संबंधों के परे होता है। एक सिद्ध पुरुष के लिए उसका पुत्र और सारा संसार समान भाव में ही होता है। उसका न कोई पुत्र, न कोई पत्नी, न कोई घर, न परिवार, न समाज। उसके लिए सारा समाज एक ही है, सारा एक ही रूप में देखता है। उसका समान भाव होता है। उसमें अपने और पराई की कोई भावना नहीं होती। वो पूरे संसार को अपना समाज मानता है, सबको अपना मानता है। उसकी सार्वजनिक सोच होती है। वो सिद्ध पुरुष, वो सभी जीवों में स्वयं का रूप देखता है, स्वयं का ही भाव देखता है और सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है, सबके कष्टों को अपना कष्ट समझता है और इसी भाव में परमार्थ में कार्य करता रहता है। ऐसे सिद्ध पुरुष समाज के अंदर भी हैं, समाज के बाहर भी हैं। वो जहां बैठे वहां से परमार्थ करते हैं। इनकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, कभी वस्त्रों में, कभी निर्वस्त्र, कभी कम वस्त्रों में, कहीं बहुत वस्त्रों में, कभी व्यवस्थाओं में, कभी बिना व्यवस्थाओं के। चलते फिरते रहते हैं। इनका अपना एक स्थान निश्चित नहीं रखते, चलते फिरते रहते। ये भी रहता है।
जहां भीड़ हुई वहां से निकल लेते, भीड़ से दूर रहते हैं, सामाजिक भीड़ से बचते, गुप्त रहते हैं। वही सच्चे सिद्ध पुरुष होते हैं। वो अपनी सिद्धियों से लोगों के कल्याण, लोगों के कष्टों को दूर करते हैं और तनिक मात्र भी किसी से कुछ नहीं मांगते। सिद्ध पुरुष सदा सच और न्याय की ही बात करता है। अन्याय के लिए वो लड़ने को भी तैयार हो जाता है। वो किसी को दंड भी देते हैं ना, तो हिंसा के रूप में देते हैं। वो अहिंसा के रूप में देते, हिंसा के रूप में नहीं देते। हिंसा नाम मात्र उनके पास नहीं होती। वो अहिंसा से ही काम करते। वो चाहे रूह का करें या जीवित मनुष्य का करें, जिसको भी जो कार्य करके देते हैं वो अहिंसा के रूप में ही देते। तो परम अहिंसावादी होते हैं। उनके मन विचार सब पवित्र होते हैं। उनकी इंद्रियां उनकी कंट्रोल, उनके बस में होती हैं। उनका मन उनकी कंट्रोल में होता। उनके मन में परमात्मा के अलावा कोई चीज नहीं होती। बैरागी, त्यागी और तपी व्यक्ति होते हैं। ऐसे होते हैं सिद्ध पुरुष। आप संसार के हर संत को पहचान सकते हो, हर साधक को जान सकते हो, हर जीव को पहचान सकते हो, लेकिन जो सच्चा सिद्ध पुरुष है उसे आप नहीं पहचान सकते। वो इतना सरल और इतना गुप्त होता है, आपके ही सम्मुख बैठेगा, लेकिन आप फिर भी उसे पहचान नहीं पाएंगे।